आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में फ्रैंकलिन के घर के सामने जमीन में से निकलते हैं तीन जाइंट स्पाइडरमैन हेड और इनके निकलते ही यहाँ पे लॉन्गेस्ट रोड भी लग जाती है। अब सामने से शिनचैन और फ्रैंकलिन रोज की तरह मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ये जैसे इन खतरनाक हेड को देखते हैं वैसे ही दोनों रुक जाते हैं। अब येलो स्पाइडरमैन के रोड में कुछ हलचल महसूस होती है और यहाँ पे जमीन में से निकलता है एक चॉकलेट आइसक्रीम का कोन और इसको देखकर शिनचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस आइसक्रीम को देखकर वो इसकी तरफ खिंचा चला आता है। अब जैसे ही शिनचैन इस आइसक्रीम के कोन को खाने की कोशिश करता है वैसे ये जमीन के अंदर चल जाता है और येलो स्पाइडरमैन के मुंह से निकलता है एक खतरनाक वाला हाथ जो नीचे आके शिनचैन को हिप्नोटाइज कर लेता है और अपनी तरफ खींचकर फिर से ये मुंह के अंदर चला जाता है। अब ये चीज होते हुए देखकर फ्रैंकलिन बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और यहाँ पे मदद मांगने लग जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में से एक पुलिस ऑफिसर बाहर आकर देखता है और देखता है कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है और इसको देखकर ब्लू वाला स्पाइडरमैन अपने जमीन में से निकालता है पुलिस का मॉन्स्टर ट्रक और इसको देखकर पुलिस वाला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो भी इसके चंगुल में फंस जाता है और ये भी शिनचैन की तरह इसको देखने के लिए इसके पास जाता है लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक भी जमीन के अंदर चल जाता है और यहाँ पे स्पाइडरमैन हेड में से निकलता है एक खतरनाक वाला मॉन्स्टर हैंड और ये भी पुलिस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसको हिप्नोटाइज कर लेता है और जल्दी से इसको निकल जाता है और फिर से इस स्पाइडरमैन हेड के अंदर चला जाता है। अब बचाता है यहाँ पे सिर्फ फ्रैंकलिन और फ्रैंकलिन को अट्रैक्ट करने के लिए ये रेड वाला स्पाइडरमैन हेड यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड लेकर आ जाता है लेकिन अब फ्रैंकलिन ने ये सब होते हुए देख लिया था और वो इसके चंगुल में फंसता है कि नहीं, चलो आगे वीडियो में देखते हैं। अरे नहीं, ये मॉन्स्टर हेड तो शिनचैन और पुलिस वाले को अपने तरफ खींच कर ले गया लेकिन ये तो अब मुझे भी लालच दे रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारा गोल्ड पड़ा है और ये गोल्ड की पोटली तो यार यहाँ पे बहुत तेजी से घूम रही है। मैं इसको उठा तो सकता हूँ लेकिन जैसा शिनचैन और पुलिस स्टेशन वाले के साथ हुआ ना वैसा ही मुझे लगता है मेरे साथ भी होगा। मुझे भी कोई हाथ अपने साथ खींच कर लेकर चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है शिनचैन और पुलिस वाले की तरह मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। मैं इस गोल्ड के पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। लेकिन वेट अ सेकंड, ये गोल्ड तो अपने आप जमीन के अंदर चला गया। मुझे लगता है मैंने इसको उठाया नहीं तो ये अपने आप गायब हो चुका है। लेकिन यार मुझे शिनचैन और पुलिस वाले को बचा के तो लेकर आना ही पड़ेगा। देखो अब मैं रोड के पास जा रहा हूँ तो अब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है लेकिन ये स्पाइडरमैन आखिर निकले कहाँ से? मुझे तो देखो लगता है ये जमीन के अंदर से निकले हैं। ये देखो यहाँ पे तीनों के हेड जमीन के अंदर घुसे हुए हैं। शायद मैं जैसे इनके मुंह के अंदर घुसूंगा वैसे ही मुझे शिनचैन और पुलिस वाले का पता चल जाएगा कि आखिर वो कहाँ पर गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे इसके ऊपर चढ़ना चाहिए। चलो पहले येलो वाले हेड के अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे शिनचैन गया हुआ है। इसका मुंह तो बहुत ज्यादा बदबूदार है लेकिन मुझे इसके अंदर घुसना होगा। देखो यहाँ पे एक होल बना हुआ है, चलो जल्दी से अंदर जंप लगा के देखते हैं। ये देखो इसके मुंह के अंदर तो मैं आ गया। यहाँ पे तो देखो कितनी ज्यादा बदबू आ रही है पर यार ये जो केव है ना वो नीचे की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा लगता है मुझे इसके अंदर जंप लगा लेनी चाहिए। चलो जल्दी से जंप लगाते हैं। लेकिन ये क्या, ओ भाई ये केव तो मुझे कहीं और ही ले जा रही है। वेट 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 वेट, अरे नहीं ये क्या, ये तो मैं स्पाइडरमैन हेड के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन एक मिनट, ये जगह तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे यार ये तो मैं सिटी के नीचे आ चुका हूँ। ये रहा शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाओ, ये देखो मैं कहाँ पे लटका हुआ हूँ। अबे भाई ये शिनचैन तो बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है। यहाँ पे देखो केज के अंदर इसको बंद कर दिया है लेकिन यहाँ पे तो नीचे की तरफ आग भी चल रही है बहुत भयंकर वाली। मुझे शिनचैन की जान जल्दी से बचानी होगी। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से इस केज को खोलने के लिए की लेकर आओ यार। इसको बिना की के नहीं खोल सकते। वो स्पाइडरमैन मेरे को यहाँ बंद करके चला गया। अच्छा तो इस केज को खोलने के लिए मुझे की चाहिए होगी। मुझे ऐसा लगता है वो स्पाइडरमैन ने जरूर उस की को सामने वाले बेस पर छोड़ दिया होगा। देखो यहाँ पे कितना खतरनाक वाला रोड बन रखा है। शायद मुझे इसको पार करके वो सामने वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे फिनिश लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वहीं पे मुझे की मिलेगी। देखो यहाँ पे गाड़ी भी दे रखी है। शायद इस गाड़ी की मदद से मैं वहाँ पे पहुंच सकता हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि शिनचैन के नीचे आग लगी हुई है और मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता वरना शिनचैन का तो यार बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। चलो जल्दी से अपन तो यहाँ पे इस बाइक को लेकर जाते हैं और शायद मुझे यहाँ पे इस रोड को पार करना पड़ेगा। लेकिन वेट अ सेकंड, ये तो भाई बहुत खतरनाक रोड है। वेट, मैं नीचे गिर गया। वेट यार, मैं तो फिर से ऊपर आ गया। मुझे लगता है मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा अगर मैं नीचे गिर गया तो। रुको मैं यहाँ पे शायद इस बाइक के अंदर बूस्टर भी दे रखे हैं। मुझे इन बूस्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वेट वेट वेट, मैं शायद पहुंच गया। अरे नहीं, ये क्या यार, मैं पहुंच ही गया था। मैं फिर से यहीं पे लैंड हो गया
गलती से। चलो फिर से ट्राई करके देखते हैं, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे लूप के अंदर ना बूस्टर्स का इस्तेमाल थोड़ा अच्छे से करना होगा। लेट्स गो, इस बार काफी बढ़िया तरीके से मैं लैंड हो चुका हूँ और ये लो भाई, ये पाइप ने मुझे बचा ही लिया। मैं लूप तो नहीं करा लेकिन मैं फाइनली इस वे पहुंच ही गया। चलो जल्दी से अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मुझे शायद लेफ्ट मुड़ना है और यहाँ पे कहाँ पे, ओके सामने की तरफ रास्ता जाता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बलून बहुत ज्यादा कमजोर से लग रहे हैं। अगर मैंने ज्यादा इन पे बाइक चलाई ना तो ये पंचर भी हो सकते हैं। देखो मेरी बाइक पे वैसे ही बहुत ज्यादा कांटे वगैरह लगे हुए हैं। लेकिन वेट वेट वेट, अरे यहाँ पे शार्क दे रखी है। ये शार्क तो खतरनाक तरीके से मुंह बंद और चालू कर रही है। मुझे इसको पार करना पड़ेगा। लेट्स गो, इसके मुंह खोलते ही पार करते हैं और शायद यहाँ पे मुझे थोड़े से बूस्टर वगैरह देने पड़ेंगे। लेट्स गो, यहाँ पे बूस्टर मैंने दे दिए और लो भाई मुझे की मिल गई। चलो इस की को जल्दी से उठाते हैं। यहाँ पे फाइनली इस की को मैंने पिक कर लिया, इसी को लेने के लिए मैं आया था। चलो जल्दी से यहाँ पे केज की तरफ चलते हैं और वहां पे पहुंचने के लिए शायद मुझे पानी में तैर कर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी सी जंप लगाते हैं और डुबकी लगाते हैं पानी के अंदर। लेट्स गो, फाइनली यार पानी के अंदर तो मैं बड़ी सी जंप लगा चुका हूँ। अब मुझे तैर कर उस ब्लॉक के पास जाना चाहिए। देखो वहां पे मुझे पानी के अंदर तो नजर आ रहा है लेकिन पानी में अभी बहुत तेजी से तूफान उठा हुआ है शायद, क्योंकि अपन जमीन के अंदर है। देखो सिटी अपनी ऊपर दिख रही है और अपन जमीन के अंदर तैर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस है भाई। देखो यहाँ पे स्टेयर्स भी दे रखी है। मैं पहले इन स्टेयर्स को देख के कंफ्यूज हो गया था कि आखिर इनका यहाँ पे क्या काम है, तो मुझे अब समझ में आ रहा है इनको यहाँ पे चढ़ने के लिए बना रखा है। चलो इसके ऊपर जल्दी से चढ़ जाते हैं और शिनचैन मैं फाइनली तेरे पास आ गया इस की को लेके। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी से खोल दो वरना वो स्पाइडरमैन हेड फिर से आ जाएगा। अब चिंता मत कर, मैं जल्दी से इसको ओपन कर देता हूँ। अब वो नहीं आएगा। इससे पहले कि आग शिनचैन को और नुकसान पहुंचाए मैं जल्दी से इसको ओपन कर देता हूँ। चलो फाइनली शिनचैन की मैंने जान बचा ली और ये देखो यहाँ पे पोर्टल भी ओपन हो चुका है। शायद हमको ये घर की तरफ लेकर जाएगा। शिनचैन आजा मेरे पीछे पीछे, अपन जल्दी से पुलिस वाले को बचाने के लिए चलते हैं। अब फाइनली हम येलो स्पाइडरमैन के हेड से तो बचकर आ गए। अब लेकिन मुझे उस ब्लू वाले के अंदर जाना होगा क्योंकि वहाँ पे हमारा पुलिस वाला फंसा हुआ है। वो हमारी जान बचाने के लिए सामने आया था लेकिन वो ब्लू वाला हेड देखो उसको अंदर निकल गया। शिनचैन तू मेरे साथ मत चल क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई ना तो तू भी फंस जाएगा मेरे साथ में। तो यहीं पर है, मैं अकेला जाके देखता हूँ यहाँ पे ट्राई करके, क्योंकि मुझे उसकी जान जो बचानी है वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। चलो अपन जल्दी से इस ब्लू वाले हेड के मुंह के अंदर चलते हैं और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि पता नहीं यार यहाँ पे आगे हमारी जान बच भी पाएगी कि नहीं। वैसे यार जो चाहता है मेरी जान बच जाए वो लाइक बटन पे तो क्लिक कर ही देना। चलो अब यहाँ पे भी मुझे पिछली बार की तरह खतरनाक वाली जंप लगानी होगी। लेट्स गो, अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओ भाई यहाँ पे तो मैं काफी जल्दी पहुंच गया। ये तो जस्ट इसके नीचे ही बना हुआ था। देखो मैं फिर से काफी नीचे आ चुका हूँ। ये तो अपनी सिटी के नीचे ही बना हुआ है। लेकिन वेट अ सेकंड, वो पुलिस वाला कहाँ पर है? यहाँ पर तो मुझे वो पुलिस वाला कहीं नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पे तो सिर्फ एक कार पड़ी हुई है और यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। शायद मुझे इन सारे बलून्स को पार करके और इस खतरनाक वाली विंडमिल को पार करके नीचे जाना होगा, जो देखो यहाँ पे मुझे लेकर आएगी। और ये रहा वो वाला केज जिसके अंदर अपना पुलिसमैन फंसा हुआ है। ये देखो ये रहा वो। लेकिन सबसे डरावनी चीज है यहाँ पे ये शार्क्स। देखो इसके चारों तरफ से खतरनाक वाली शार्क घूम रही है जो इसको खाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार है। तो मुझे बिना देरी किए इस पुलिसमैन को बचाना होगा इसके ऊपर चढ़ के। देखो ये केज को खोलने के लिए मुझे यहाँ से जंप लगा के इस केज के ऊपर लैंड होना पड़ेगा सीधा। उसके लिए मुझे इस बाइक की मदद लेनी होगी जो काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। ये देखो ये काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन ये बीच में जो विंडमिल है ना वो मुझे बस टक्कर ना मारे, उसके से बचकर मुझे जाना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके फाइनली मैं फर्स्ट वाली विंडमिल से तो आराम से बच गया और सेकंड वाली से भी बच गया था। लेकिन ये क्या यार, इसने मेरे को बहुत तेजी से पंच मारा। चलो मैं फिर से ऊपर आ गया। यार ये तो खतरनाक ही लग रहे हैं विंडमिल मुझे। ये तो बहुत ज्यादा तेजी से पंच मार रहे हैं। वैसे मैं नीचे गिरूंगा तो फिर से ऊपर आ जाऊंगा लेकिन मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। चलो अपन ना इस बार इस विंडमिल से बचते हुए चलते हैं और ये सेकंड वाली विंडमिल से भी बचना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जा रही है, इस वजह से मैं बच नहीं पा रहा। ओके फाइनली मैं ऊपर आ गया। लेकिन वेट यार, नीचे शार्क्स दे रखी है। मैं इसके अंदर अच्छे से लैंड तो हो चुका हूँ लेकिन अब मुझे ना इस पिंजरे के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो ये बाइक के ऊपर चढ़ते हैं और इस पिंजरे के ऊपर चढ़ गया हूँ मैं फाइनली। वो देखो वो रहा अपना पुलिसमैन। ये तो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है भाई। ये काफी देर से इस पिंजरे के अंदर है। मुझे इस पिंजरे को यहाँ से ऊपर की तरफ से खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इस पिंजरे को काटना पड़ेगा। उसके लिए मैं जल्दी से यहाँ पे होल कर देता हूँ। चलो इस बाइक के पीछे डिग्गी में देखो इतनी बड़ी वाली ड्रिल मशीन पड़ी हुई थी। इससे मैं यहाँ पे आराम से होल कर सकता हूँ। जैसे ही ये होल होगा वैसे ही ये पुलिसमैन जल्दी से बाहर आ जाएगा। चलो जल्दी से इसकी पावर ऑन करते हैं और यहाँ पे ड्रिल करना शुरू करते हैं। 1 2
3 और लेट्स गो। यहाँ पे इसको ड्रिल करने में काफी पावर लग रही है, इस वजह से मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। लेकिन मुझे जल्दी से होल करना पड़ेगा क्योंकि ये शार्क देखो कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है और ये भूखी भी है। अगर ये जंप लगा के मेरे को खा गई ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे जो चाहता है ये मुझे ना खाए वो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना यार, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। मुझे जल्दी से पुलिसमैन की जान बचानी होगी। बिना देरी किए मैं जल्दी से होल कर देता हूँ। फाइनली ये देखो पुलिसमैन काफी जल्दी से ऊपर आ चुका है। जैसे ही ये होल हुआ वैसे ही ये बाहर आ गया। चलो यार यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है, शायद ही हमको सिटी के अंदर लेके जाएगा। चलो पुलिसमैन जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। लो चलो अपन ने पुलिस वाले को भी बचा दिया इस ब्लू हेड से। अब तो शायद मुझे इन तीनों को यार यहाँ से हटाना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, ये सामने क्या चल रहा है? तो फ्रैंकलिन तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से तुम इन दोनों को छुड़वा के ले जाओगे? ये मेरे चंगुल में फंसे थे। और तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से ये तीनों हेड को यहाँ से हटा दोगे? ये यहाँ पे इस पूरी सिटी के ऊपर राज करने के लिए आए हैं और मैंने इन्हें यहाँ पर भेजा था पूरी सिटी पर राज करने के लिए। अरे नहीं, ये क्या, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। ये तीनों हेड यार वैनम लेकर आया था, लेकिन अब मैं वैनम का सामना कैसे करूंगा? वो तो शिनचैन के ऊपर अटैक करने वाला है और उसने शिनचैन के ऊपर गन भी लगा रखी है। यार मुझे तो उसको बचाना पड़ेगा, लेकिन मैं अब बचाऊंगा कैसे? मेरे पास तो कोई सुपर पावर ही नहीं है। अरे पुलिस ऑफिसर, अब तुम ही मेरी मदद करो यार, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बिना तुम्हारी मदद के मैं शिनचैन को नहीं बचा पाऊंगा। फ्रैंकलिन ऐसा करो, तुम पीछे से जाके मेरे पुलिस स्टेशन में से हल्क बस्टर सूट पहन कर आ जाओ और इस वैनम का सामना तुम हल्क बस्टर सूट के साथ कर सकते हो। अच्छा, पुलिस स्टेशन में हल्क बस्टर सूट पड़ा है क्या? यार फिर तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पीछे से जंप लगा लेता हूँ, लेट्स गो, और पैराशूट ओपन कर लेते जल्दी से, जिससे मुझे चोट ना लगे। लो फाइनली लैंडिंग हो चुकी है। वो वैनम ने शायद मुझे देखा नहीं अभी। मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन में जाता हूँ। यहाँ पे हल्क बस्टर सूट पड़ा है, मुझे पहन कर आना पड़ेगा और तभी मैं वैनम का सामना कर पाऊंगा। चलो 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 जल्दी से, पता नहीं इन्होंने, ओके वो देखो फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है, मुझे जल्दी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो 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 जल्दी से चलते हैं अपन यहाँ से, और इस हल्क बस्टर सूट को पहन लेता हूँ मैं। इसके अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स है, मैं उस वैनम का सामना इसमें आराम से कर लूंगा। लो चलो, मैंने इसको वेयर कर लिया है और इसके अंदर मैंने हल्क वाली सारी पावर्स यूज कर ली है। अब तो मैं उस वैनम को पकड़ के रहूंगा इससे आराम से। मैं उसको ना पीछे से जाके एकदम से पकड़ूंगा ताकि उसको शक ना हो मेरे ऊपर। लो भाई फाइनली मैं इसके पास तो आ गया। ले साले, अब आ जा तू मेरे पास। चलो इसको यहाँ से दूर लेके चलते हैं, क्योंकि अगर शिनचैन के ऊपर हमला हो गया ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। रुको, इसको ना मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइड में इसको ले जाके भाई दफना देता हूँ यहाँ पे। अरे वो वैनम को तो यहीं पे मैंने पटका था, कहाँ चला गया भाई वो? अबे लेकिन एक मिनट, ये क्या, इसने अपनी सुपर पावर्स ऑन कर ली। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हें क्या लगा तुम हल्क बस्टर सूट पहन के आओगे तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। अबे भाई ये मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। रुको रुको रुको, मुझे इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। रुको, इसको पकड़ता हूँ मैं और फिर से। अरे ये क्या, ये तो मेरे ऊपर ही अटैक कर रहा है। वेट अ सेकंड, ये हल्क बस्टर सूट तो कोई काम का ही नहीं है भाई, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। इसने तो मेरे ऊपर आग भी लगा दी। यार गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं इसका सामना कर सकूं। रुको, इसने मेरे ऊपर सूट के ऊपर आग लगा दी, पहले इसको बुझाना होगा। ओके ओके ओके, अब ना आग बुझ चुकी है, अब मैं इसको पकड़ता हूँ। वेट, अरे ये क्या, मैंने इसकी, चलो, अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। रुको, इसको पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं और इसको मैं यहाँ पे खतरनाक तरीके से पटक देता हूँ। भाई 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 भाई, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है, उसको उठाना होगा फिर से मुझे। चलो उसके पास जाते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा डरावना हो चुका है। इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं और खतरनाक वाली मॉन्स्टर पंच देनी होगी इसको। ये ले भाई, गया अब तो। अरे यार इसको कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो देखो देखो, ये मेरे ऊपर हवा में अटैक कर दे रहा है। ये ले भाई, अब तो तू गया काम से। ये ले, अब इसको ना अपनी सुपर पावर दिखानी पड़ेगी भाई, हल्क बस्टर सूट वाली। अब इसको पकड़ते, फिर से इसको ऊपर ले जाते और इसको बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर मैं ले जाके मॉन्स्टर अटैक कर देता हूँ। लेकिन एक मिनट, वो कहाँ गायब हो गया भाई? वो हवा में गायब हो चुका है। रुको रुको रुको, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा भाई वो कहीं पे भी। वेट अ सेकंड, वो रहा भाई, कहाँ से आया ये? हवा में चला गया था ये। रुको, इसको फिर से ले जाते हैं और फिर से पटकते हैं। अब भाई थोड़ी सी इसकी पावर कम हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये अच्छे से पटका मैंने इसको। लो, फिर से इसको पास चलते हैं। ओके, अरे यार ये भाई खतरनाक वाली आग लगा दे रहा है मेरे सूट में। ले साले, अब तो इसको ना पंची मारने पड़ेंगे मुझे। देखो कितनी खतरनाक वाली यार, बिल्कुल आग लगा दे रहा है मेरे सूट में। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको पंच में इसको मारने, मतलब उठने का मौका ही नहीं दूंगा। लो भाई, ये गया अब तो काम से। रुको रुको, फिर से इसको पंच मारना शुरू करते हैं और इस बार मैं उसको उठने का मौका ही नहीं दूंगा ताकि भाई अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। अरे फ्रैंकलिन, ये क्या कर रहे हो तुम? तो मेरी सुपर पावर के सामने यार बिल्कुल ज्यादा पिद्दी से लग रहे हो। अबे भाई पिद्दी, ये ले, अब मैं तेरे को सुपर पावर ऑन करने का मौका नहीं दूंगा। ये ले भाई, मैं इसको पंच तो मार रहा हूँ ये, लेकिन बीच बीच में ना अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल कर ही ले रहा है। लेकिन यार इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देना है। रुको, इस बार मैं उठा लेता हूँ इसको और इस बार
और मैं इसको खतरनाक वाले तरीके से पटक देता हूँ फिर से ले जाके। लेकिन भाई ये मरने का नाम नहीं ले रहा, मुझे इसको फिर से उठा के 3-4 बार और पटकना होगा। ये ले भाई बीच में, और भाई इस बार एक बार फिर से उठाते हैं, फिर से इसको बिल्डिंग्स के बीच में पटक देते हैं। अरे ये क्या यार, ये बीच में भाई इसने डिनाई कर दिया मेरी सुपर पावर को। वेट यार, वो वैनम का बच्चा कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे लगता है वो छुप चुका है क्योंकि उसकी सारी पावर्स खत्म हो चुकी है। लेकिन अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास आ चुकी है एक खतरनाक वाली गन, और मैंने इस सूट के अंदर से अपनी गन निकाल ली है। देखो ये रहा वो वैनम का बच्चा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। ये रहा, इसको जल्दी से अपनी गन से पूरा अटैक कर देते हैं। और गाइस अब तो फाइनली यार देखो, इसने पिस्तौल भी निकाल ली थी अपनी, लेकिन मैंने उसको मारने का मौका ही दिया। फाइनली यार ये खत्म हो चुका है। देखो इसने 2-2 3-3 गने निकाल ली थी अपनी सारी, क्योंकि इसकी सारी पावर्स खत्म हो गई थी। और ये देखो फाइनली भाई मैंने इसका खात्मा कर ही दिया है। और अब मुझे लगता है शायद उसका जो 3 हेड वाला स्पाइडरमैन था ना, डेंजर वाला, वो भी गायब हो गया होगा। चलो जल्दी से जाके देखते हैं। ओके यहीं पे तो था। ये देखो मैं फाइनली अपने घर पे आ गया, और गाइस यहीं पे तो वो था यार, वो देखो तीनों गायब हो चुके हैं। और फाइनली शिनचैन भी यार अपने घर के अंदर जा चुका है। तो चलो यार फाइनली मैंने उस वैनम को भी हरा दिया और 3 हेड स्पाइडरमैन को भी यहाँ से भगा दिया है। वैसे गाइस आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है जाके कि यार वैनम में से और ये हल्क बस्टर सूट में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल था और किसने सबसे ज्यादा पावर्स का यूज किया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। वैसे तो मुझे पता नहीं चला, मैं फाइट में बिजी था, इस वजह से आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा कि हल्क बस्टर सूट ज्यादा पावरफुल था क्या वैनम सबसे ज्यादा पावरफुल था। तो जल्दी से जाओ कमेंट में बता देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो यार अभी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे।